तो ये खेल है, यानी हमारी पार्टी को तोड़ने और कारोबार को बर्बाद करने के पीछे ये हसनैन मियां है। आपकी वजह से मेरे अब्बू आज बिस्तर पर पड़े। अगर मेरे अब्बू को कुछ भी हुआ ना तो देखना मैं क्या करता हूँ। हसनैन भाई का दिमाग लोमड़ी की तरह चलता है। देखा ना अब्बू की क्या हालत कर दी है। आदाब अर्ज़ दरोगा साहब, तशरीफ लाइए। जी शुक्रिया साहिब साहब, मैं यहाँ बैठने नहीं, अजमल बाबू के नाम वारंट है। क्या वारंट? अजमल के नाम? क्या किया अजमल ने? इन्होंने जाहिद साहब के कारखाने पे पत्थर फेंके हैं और हसनैन मियां को जान से मारने की धमकी दी है। नहीं दरोगा साहब, ये सब गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। किसने कहा ये? हसनैन मियां ने रिपोर्ट लिखाई है कि उन्हें जान का खतरा है। हसनैन पागल हो गया है क्या? इस तरीके के बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है। जरा देखिए दारोगा साहब, क्या ये ऐसा कर सकता है? वहाँ मौजूद कारीगरों ने गवाही दी है। अजमल मियां यहाँ आए, गाली गलौज की धमकी दी। हसनैन मियां ने खुद पे काबू रखा, वरना बात खून खराबे तक पहुँच जाती है। या अल्लाह, ये हसनैन मियां भी ना क्यों इस घर को बर्बाद करने पे तुला हुआ है? नहीं दरोगा साहब, मेरा अजमल ऐसा नहीं कर सकता। इसे देखिए तो, ये ऐसा कर सकता है क्या? नहीं दरोगा साहब। देखिए, मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए, मैं इन्हें हिरासत में ले रहा हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है अदालत में कहिएगा। इसे अपनी कस्टडी में ले लो। नहीं दरोगा साहब, नहीं दरोगा साहब, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। दरोगा साहब, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। इसे मत कीजिए। ये गलत है। नहीं दरोगा साहब, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। नहीं दरोगा। दरोगा साहब, इसे बात ले जाए। मेरा बच्चा अजमल। अरे चाय बेगम साहिबा। लाती हूँ। आपको तो सब्र भी नहीं है। लीजिए गरम गरम चाय। अब्बू, खुशखबरी है। क्या हुआ? दरोगा साहब अजमल को गिरफ्तार करके ले गए। अजमल को गिरफ्तार? पर क्यों? आपको तो कुछ पता नहीं होता बेगम। कल ही अजमल मियां हसनैन को कारखाने में मारने की धमकी दे गए थे। हाँ वो तो ठीक है, पर गिरफ्तार क्यों? जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अब समझी मैं। इसका मतलब वो गिरफ्तारी आपने करवाई है ना? और कौन कराएगा? पर अजमल बच्चा है अभी। अरे बच्चा तो हसनैन भी है ना। बेगम, फितने को उभरने से पहले ही कुचल देना चाहिए। समझ रही हैं आप? कल वो इसको गालियां दे रहा था और कल को वो कोई और जुर्रत करे, इससे पहले अपनी ताकत और अपनी हैसियत वाजे कर देनी चाहिए। समझ रही हैं आप? पर कुछ भी कहिए, पर इतना तो सोचिए, वो रिश्ते में आपका भतीजा है। अरे हाँ है, तो क्या करूं? उसकी गुस्ताखियां माफ कर दूं? बेगम, आप मामलात को समझती नहीं है। अगर हमने कुछ न किया तो वो इसे हमारी कमजोरी समझेंगे। ठीक है, आप जैसा बेहतर समझें, पर सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा। आखिर है तो वो आपका रिश्तेदार, आपका खून है वो। बेगम, आपको पता नहीं, अपने ही अपने दुश्मन होते हैं। कल कर दिया ना अजमल मियां ने हसनैन मियां को सब लोगों के सामने जलील। क्या उसे पता नहीं था कि वो उसका कौन है? बड़ा भाई लगता है वो उसका। अरे अब्बू, उस वक्त आप उसके तेवर देखते जैसे खून सवार हो उस पर। हसनैन, सब ये सोबत का असर है। जैसे लड़कों के साथ वो रहता है ना, वैसा ही वो बनेगा, देखना तुम।
लेकिन हसनैन, तुम जरा होशियार रहना, क्योंकि शाहिद मियां को अब तक पता चल चुका होगा कि ये गिरफ्तारी किसने कराई है। हाँ भला पता क्यों ना चला होगा? गिरफ्तारी के वक्त दरोगा साहब ने बता ही दिया होगा कि किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। अच्छा याद दिलाया तुमने। मैं दरोगा साहब को फोन करके पूछ लेता हूँ, उन्हें शुक्रिया भी कर दूं, है ना? हाँ दरोगा साहब, आदाब। कैसा रहा? जाहिद साहब, अजमल मियां को अरेस्ट कर लिया है, हवालात में है। दूसरी तरफ से कोई एक्शन? नहीं, अभी तक तो नहीं। अब दरोगा साहब, जमानत आसानी से नहीं होनी चाहिए। जी, ख्याल रहेगा। शुक्रिया दरोगा जी, खुदा हाफिज। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अरे बेगम, अरे सुनती हो? क्या हुआ? सब खैरियत तो? अरे खैरियत ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ है। अजमल मियां को पुलिस पकड़ के ले गई है। या अल्लाह, क्यों? अरे भाई, मैं तबस्सुम को इम्तिहान गाह छोड़ के आ रहा था तो रास्ते में शादाब भाई मिल गए। उन्होंने बताया कि पुलिस अजमल मियां को गिरफ्तार कर चली गई। अब क्यों गिरफ्तार हुए ये तो पता नहीं चला। चलता हूँ भाई शायद के यहाँ पे। उसकी भी अजीब मुसीबत है, अभी अभी सेहताब हुए थे, फिर से नया मुश्किल। ये अल्लाह भी ना शाहिद मियां का इम्तिहान ले रहा है। आए दिन एक नई मुसीबत, एक गई थी कि दूसरे हाजिर। हाँ भाई, गैर तो छोड़ो, अपने ही उनके दुश्मन हो बैठे हैं। वो जाहिद भाई को जरा भी खौफे खुदा नहीं। और वो हसनैन, उसको देखो, 4 कदम आगे। ये करते हैं तो वो 4 करता है। मेरा ख्याल है मैं चलूंगा। शायद भाई अपनी उनकी तबीयत, बीमारी, बीपी देखो जरा है। थोड़ा बीपी बढ़ गया है, पर परेशान होने की कोई बात नहीं है। बस ख्याल रखिए उन्हें टेंशन ना होने पाए। जी डॉक्टर साहब। और दवा वक्त पर दे रही है ना? जी ठीक है, कोई बात हो तो कॉल करिएगा। जी डॉक्टर। अल्लाह हाफिज। शाहिद भाई, शाहिद भाई, अब तबीयत कैसी है? अब तबीयत की क्या कहें नूर भाई, यहाँ तो। हौसला रखिए शाहिद भाई, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं देखता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, आराम कीजिए और अपने जहन पर जोर मत डालिए शाहिद भाई। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अम्मी, मैं भी आई। या अल्लाह, मुझे अभी अभी अजमल के बारे में इत्तला मिली। अब ये है मामला क्या?
नूर भाई, बच्चा है वो, इनकी हालत देखकर अपने आपे में नहीं रहा। ये अच्छा नहीं किया जायद भाई ने। अरे वो एक जिम्मेदार शख्स है, उनसे तो कम से कम ऐसी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। बोलिए, बच्चे को इतनी छोटी सी बात पर हवालात भेज दिया। मेरा दिल रो रहा है नूर भाई, क्या बीत रही होगी मेरे बच्चे पर। मेरी हाय लगेगी जाहिद भाई और हसनैन मियां को, कभी खुश न रह पाएंगे। भाभी भाभी आप हौसला रखें, परेशान ना हो। वो अपने वकील है ना खुर्शीद बाबू, उनसे बात करता हूँ जमानत की। अरे आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह जल्दी वापस आ जाएगा वो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी नूर भाई। अरे भाभी जान, ये कैसी बातें कर रहे हैं? अजमल मेरा भी तो बच्चा है। आप शायद भाई का ख्याल रखें, सब ठीक हो जाएगा। नूर, ये क्या कर रहा है जाहिद मियां? उसे जरा भी खौफे खुदा नहीं है। 4 पैसे क्या कमा लिए, सारे रिश्ते नाते भूल गया। अरे अम्मी जान, सब ठीक हो जाएगा, मैं बात करता हूँ। चलता हूँ मैं, अजमल मियाँ की जमानत का भी तो इंतजाम करना है। खुदा हाफिज। खुदा अल्लाह। नूर साहब, आपस में बैठकर ये मामला हल करें। जाहिद साहब को राजी करें कि वो केस उठा ले। बाकी जो हो मुझे बताइएगा। मैं चलता हूँ, मुझे कचहरी जाना है। जी कोशिश करता हूँ। खुर्शीद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। बेटे तुम जो करो ना, सोच समझ के, ठंडे दिमाग से, गुस्से को काबू करके करो। अपना ख्याल रखो, जमाना बहुत खराब है। जी। इन सब मामलों में मत पड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। जी। अच्छा मैं चलता हूँ। जी खुर्शीद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज मियाँ। अल्लाह हाफिज। अरफा, फिक्र मत कर। जाफिर मियाँ का फोन आया था ना, अजमल की रिहाई हो गई है, आता ही होगा। हे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। अम्मी। बेटा तू आ गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। इस उम्र में मुझे हवाला निकाल नहीं तो। जा अपने अब्बू से मिलने। तबस्सुम बेटे। आई अब्बू। चाय लिया बेटी, मुझे कारखाने जाना है। शुक्रिया। अरे तबस्सुम बेटे, तुम्हारे इम्तिहान का नतीजा आने वाला था। जी अब्बू, वो आरिफ भाई। तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद चाचा, मुबारक हो, आपकी बेटी ने टॉप किया है, टॉप। मेरी बच्ची पास हो गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
ये देखिए सबसे ऊपर तबस्सुम फिरदौस। अरे वाह, अरे वाह, मेरी बच्ची बहुत बहुत मुबारक। क्या हुआ, सब लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? रिजल्ट आ गया क्या? तुम्हारी आपी ने टॉप किया है। चलो जाओ, सबके लिए मिठाई लेकर आओ। टॉप? अरे मुबारक हो आपी। अब्बू पैसे दीजिए, मिठाई लाना है। हाँ हाँ बेटा, ये ले, अच्छे से मिठाई लेकर आ। जी। इधर आ मेरी बच्ची। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई। अब मैं तेरे लिए अच्छा सा रिश्ता देखती हूँ। दादी अभी शादी नहीं करना चाहती मैं। अरे शादी नहीं करेगी तो क्या ऐसे ही पड़ी रहेगी? अरे अरे दादी, फिक्र क्यों करती हो? वक्त के रहते सब हो जाएगा। अभी तो आप सिर्फ इस बात पे खुश हो कि आपकी पोती ने टॉप किया है पूरे इलाके में। मिठाई ले आया मैं। अब सबसे पहले आप ही को खिलाते हैं। ला, मेरे को रख 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 रख। सबसे पहले इस मिठाई पर तो इसी का हक है। खा मेरी बच्ची। तबस्सुम, अरे ओ तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम, जीते रहे बेटा। अरे हमने सुना तुम्हारा नतीजा आ गया। जी खालू, फिर से मैं अव्वल आई हूँ। मुबारक हो शायद भाई, मुबारक हो। ये खुशखबरी सबसे पहले मैं तेरी खाला को दे दूं, हैं? सुनती हो भाई, तुम्हारे तबस्सुम ने टॉप किया है। क्या? अरे बावली, अव्वल को छोड़, अव्वल से भी अव्वल टॉप किया है, टॉप। अरे अब तो तबस्सुम की तस्वीर अखबारों में छपेगी है। अरे मियाँ, छपेगी ना? बिल्कुल छपेगी खालू, कोई मामूली बात थोड़ी है। हाँ भाई, बोल दिया तो बोल दिया, छपेगी। हाँ रखो। हाँ अच्छा अच्छा, बोलता हूँ। हाँ बोलता हूँ। तबस्सुम, तुम्हारी खाला तुम्हारे लिए बिरयानी बना रही है, आना पड़ेगा तुम्हें। हाँ शायद भाई आपको भी आना है। और आरिफ मियाँ, सबसे पहला हक तो तुम्हारा है भाई, तुम तो आना ही है। हाँ हाँ खालू, जरूर आऊंगा। अरे भाई, हमारी भाभी जान कहाँ है? उन्हें भी तो मिठाई खिलाइए। मैं अम्मी को मिठाई खिला कर लाता हूँ। शायद भाई, कैसा लग रहा है भाई? क्या बताऊं नूर भाई, इतनी खुशी हो रही है, इसकी मेहनत रंग लाई। अच्छा, मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे कारखाने में पहुंचना जरूरी है। बिल्कुल। चलो ज़फीर भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अरे भाई, कोई हमें भी दिखाओ, कहाँ छपी है खबर? जरूर जरूर खालू, ये देखिए यहाँ। भाई वाह, किन सख्त हालात में इसने कारनामा कर दिखाया है। अम्मी जान, इंशाअल्लाह ये हमारा नाम जरूर रोशन करेगी, देखना। आइए आइए, हाथ धो ले। जी हाँ, जी हाँ। शुक्रिया। तबस्सुम बेटा। या अल्लाह। भाभी जान, माशाअल्लाह बिरयानी बहुत ही लजीज बनी थी। शायद भाई, ये मौका तो तबस्सुम ने फराहम कर दिया, वरना आप कहाँ आने वाले इस गरीब खाने में, हैं? नूर भाई, आप तो मेरे हालात से वाकिफ हैं, किन किन मुश्किलों से घिरा हूं मैं। एक मुसीबत जाती है, दूसरी आ जाती है। कारोबार की हालत भी आप जानते ही हैं। हसनैन मियां अलग दुश्मन बना बैठा है। उस एक लड़के ने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया कि मुझे तोड़ के रख दिया। ये हसनैन मियां आपके पीछे क्यों पड़े हैं भाईजान? अल्लाह जाने किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है। न सिर्फ हसनैन, बल्कि जाहिद भाई भी साथ में है। भाई, दर हकीकत इन सब के पीछे जाहिद भाई हैं। मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ उनसे।
जितना वो जमीन के ऊपर है उतना नीचे भी है। बड़ी ही साजिशी जहन पाई है उन्होंने। आखिर कोई तो वजह होगी, यूं ही दुश्मन बने बैठे हैं। बेगम, दरअसल बात यह है कि वो अपने आगे किसी और को बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते, चाहे वो अपना सगा भाई क्यों ना हो। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया नूर भाई आपने, हकीकत यही है। बस शायद भाई मेरा तो मशवरा यही है कि आप चौकन्ने और मोहतात रहें, वरना वो आपको मात पे मात देते जाएगा, क्योंकि उन्हें रिश्ता नहीं पैसा अजीज है, पैसा। आप लोग बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं भाभी जान, आप रहने दीजिए, अभी नहीं, फिर कभी आऊँगा। अभी मुझे कारखाने में कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए इजाज़त चाहता हूँ। बिरयानी के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज भाईजान। नूर भाई अल्लाह हाफिज़। नहीं, आप बैठिए, बेटा बैठिए। अरे भाई, शाहिद मियाँ तो चले गए, हम तो यहीं पर है, हम तो चाय पियेंगे भाई। बनाती हूँ। खाला आप बैठिए, मैं बनाती हूँ। हाँ मेरा बच्चा, तू ही चाय बना। अरे तबस्सुम बहुत अच्छी चाय बनाती है। जा मेरा बच्चा, चाय बना। अरे मियाँ, नतीजे तो आ गए, अब आगे क्या? आगे का रास्ता तो खुला है खालू। पहले बीए करेंगी, उसके बाद चाहें तो किसी कंपटीशन में बैठ जाएं। ये लो, ये एक नया मसला खड़ा हो गया। मैं कहता हूँ न शाहिद भाई मानेंगे न अरफा, देख लेना। तो आप समझाइए उसे, मनाइए ना उन्हें। हाँ भाई, ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी मुझे। तबस्सुम, बेटा पानी देना। जी अब्बू, लाई। अब्बू, क्या बात है बेटा, कुछ कहना है? जी अब्बू, रिजल्ट आ गए हैं तो क्या बेटा, रिजल्ट आ गया, तू पास हो गई, तू टॉप कर गई, अब क्या? अब्बू, मैं बीए करना चाहती हूँ। यानी तुम्हारा कॉलेज में दाखिला? जी अब्बू। बेटे अब बस कर, बहुत हो गया। पहले ही कहा था जब तेरे खालू ने जिद की थी। लेकिन अब्बू। कुछ नहीं तबस्सुम, एक बार बोल दिया ना, इस सिलसिले में अब कोई बात नहीं होगी। किस सिलसिले में बात हो रही है? वही पढ़ाई के बारे में। अब बीए करना चाहती हैं? लीजिए, आप ही ने दी थी ना इसे इजाजत, अब दीजिए इसे आगे पढ़ने की भी इजाजत। अरे बेगम, आप पूरी बात तो सुनती ही नहीं। मैं कहाँ दे रहा हूँ इजाजत, मैं भी तो यही समझा रहा हूँ कि भाई इतना पढ़ लिया, अब ये बहुत है। और क्या, हमारे पूरे खानदान में क्या, पूरे मोहल्ले में किसी लड़के या लड़की ने इतनी पढ़ाई नहीं की होगी। लेकिन अम्मी, अभी छोड़ दिया तो पढ़ाई अधूरी। तो क्या हो गया? अरे पूरी भी हो गई तो क्या कर लेगी? हाँ, क्या हो जाएगा? बीए करके क्या कर लेगी? फट से रिश्ते आ जाएंगे कि लड़की ने बीए की है, या लड़कों की लाइन लग जाएगी, या जट से किसी बड़े खानदान में शादी हो जाएगी। क्या हो जाएगा बता तो। अब्बू ठीक कह रही हैं,
पता ना क्या हो जाएगा। देख तबस्सुम, मेरी बात मान, इस मसले पर अब और जिद मत कर। इस मुकाम पर आकर पढ़ाई छोड़ देना ऐसा है जैसे कि मंजिल पर आकर सफर खत्म कर देना। आरिफ मियाँ, आप अपना फलसफा अपने पास ही रखें। ये पढ़ाई नहीं करेगी, इसका फैसला हो चुका है। और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? बावर्ची खाने में काम अधूरा छोड़कर जा। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है। और बैंकिंग में नहीं,